नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं भी जोरों पर हो चुकी हैं। लेकिन मुख्यतः जो चर्चाएं चल रही हैं वो राव इंद्रजीत और सांसद धर्मवीर सिंह के लिए चल रही हैं। किस प्रकार की चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं आने वाले समय में क्या बल लेकर के निकलेंगी, या एक कोई बड़ा सारा धमाका या भूचाल राजनीति के क्षेत्र में आ सकता है। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे और आपको नई नई जानकारी देंगे कि आने वाले समय के अंदर अब क्या हो सकता है। आप भी हैरान रह जाएंगे ये सारी जानकारी हासिल करके। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चर्चाओं का दौर जो है वो काफ़ी जारी होने लगा है क्योंकि चुनाव भी विधानसभा का आने लगा है। पिछले लगभग एक महीने से ये चर्चाएं हैं कि सांसद धर्मवीर और राव इंद्रजीत का अगला कदम क्या रहेगा। ये तो देखो, राव इंद्रजीत जी को पहले तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री ना बनाना, इसे लेकर उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यहाँ तक कि आज राव इंद्रजीत जी ने भी कह दिया, जब उनसे हिसार में पूछा गया, हिसार में यादव सभा जब उनका सम्मान कर रही थी और बार में भी प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा भी नाराज तो हूं मैं। तो अब जो असली इश्यू है, राव इंद्रजीत जी पिछले लगभग 2 चुनावों से, 14 में भी 19 में भी, उनकी इच्छा रही है कि उनकी बेटी आरती राव अब की बार विधानसभा चुनाव लड़े। और उन्होंने पिछले दिनों ये स्पष्ट भी कहा, भाई बीजेपी टिकट दे ना दे, चुनाव जरूर लड़ेगी आरती। धर्मवीर ने बड़े इनडायरेक्ट तरीके से डिप्लोमेटिकली कहा, उन्होंने कहा कि मैं अब मेरा मन नहीं है अगला चुनाव लड़ने का। और जहां तक बेटे का प्रश्न है, वो तो देखो राजनीति अपनी करता है, अगले की मर्जी। तो इसके बड़े गहरे मतलब है। और खासतौर पे जब भाजपा भिवानी जिले में किरण चौधरी अभी शामिल हुई हैं, किरण चौधरी और धर्मवीर का 36 का आंकड़ा रहा है। किरण चौधरी जी की बदौलत ही एक तरह से धर्मवीर ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी और वो भाजपा में चले गए थे, और उन्होंने श्रुति के खिलाफ चुनाव लड़ा और 2 चुनाव वो जीत गए। और उससे पहले भी धर्मवीर का 36 का आंकड़ा रहा बंसीलाल परिवार के साथ। बीच बीच में चुनाव में कई बार सेटिंग की राजनीति देखने को मिली, परंतु जो मूल आपस में विरोध है वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बात तो चौधर की लड़ाई की है ना। अब किरण चौधरी जी के आने से, और ऊपर से ये चर्चा कि किरण चौधरी जी को भाजपा हाईकमान ने ये आश्वासन दिया है कि वे उनको राज्यसभा में लेंगे और श्रुति को विधानसभा की टिकट मिलेगी, ये आम चर्चा है। अब जब उनके धुर विरोधी रहे, धर्मवीर के बेटे को तो टिकट नहीं मिलती और श्रुति को टिकट मिलती है, तो देखो राव इंद्रजीत भी एक तरह से विरोधी रहे हैं किरण चौधरी, क्योंकि वो हीरवाल में हमेशा धर्मवीर की मदद करते रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों जो नेता हैं, तो इनके बेटा बेटी को भी टिकट चाहिए कि उनको, और वो अब एकदम से ये चर्चा आ गई कि दोनों, यहां तक कि लोग कहने लगे दोनों पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होना। ऐसा नहीं होगा, तो ये तो चलो ज्यादा एक्सट्रीम बातें हो जाती है, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुविधा में फंस गई है। आप सेम पार्लियामेंट के अंदर एक को तो 2 पद दे दो परिवार में और एक को 1 पद से सीमित रखो, तो पार्टी, और आज की तारीख में भाजपा वो भाजपा नहीं है जो 2019 या 2014 वाली भाजपा थी। भाजपा भी कहीं ना कहीं पिछले इस 2024 के चुनाव में कमजोर हुई है। वो जल्दी से अपने नेताओं की नाराजगी भी नहीं ले सकती, और उस पर हरियाणा, यहां पर भाजपा की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, तो नाराजगी मोल लेना भी बड़ी परेशानी रहेगी। अब दोनों नेताओं ने बड़ी टेक्टिकली बात कही है ना, जो भाई
ये जो कहीं ना कहीं से बात निकली है, ये बिना किसी रीजन के नहीं निकली। धुआं है तो कोई बात जरूर है। दोनों नेता अगर भाजपा टिकट नहीं देती और कांग्रेस टिकट के लिए मान जाती है, तो दोनों के बच्चे, धर्मवीर का बेटा और राव इंद्रजीत की बेटी, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो वो लोग कांग्रेस में भी जा सकते हैं। अगर सर मान लो कांग्रेस ने भी हाँ नहीं भरी तो ये तो भाजपा पे दबाव बनाया जा रहा है ना। ये बातें जो कह के छोड़ के, ये अपने आप सोशल मीडिया में नहीं आती है बातें, कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मैसेज है पार्टी को इनडायरेक्ट मैसेज है, भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर राजनीतिक भूचाल आने की संभावना बहुत प्रबल होती है। हाँ हाँ, आप देखना जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की ओर आप आगे बढ़ोगे तो राजनीतिक उथल पुथल मचेगी ज्यादा। और उधर से कुलदीप बिश्नोई भी अड़ा हुआ है, वो कहता है मेरे को भी या तो राज्यसभा दो फिर। अब किरण चौधरी जी को अब हाँ भर रहे हो तो मेरे को भी दो। तो अब ये और मेरी सूचना ये है कि कृष्ण पाल गुर्जर भी फरीदाबाद से चाहते हैं कि बेटे को टिकट मिले। रमेश कौशिक जी की बातें सुनने में आ रही है। तो कांग्रेस भाजपा के लिए भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई है। या तो उन सबको एडजस्ट करे, या फिर पार्टी में दिक्कत आएगी, विद्रोह भी देखने को मिल सकता है। राव इंद्रजीत ने जो बात, ये तो देखो उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया कि उस बात को लेके उन्हें थोड़ी नाराजगी है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि वो कहते हैं मैं सबसे पुराना राज्य मंत्री हूँ। और ऊपर से उनकी बेटी जो कि राजनीति में सक्रिय है, ये नहीं कि घर बैठी है, आप उसको टिकट नहीं दे रहे। तो कई तमाशे देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। एक चीज सर और भी जो अफवाहें कहेंगे सर, अब तक तो क्योंकि अभी उन अफवाहों पे कोई भी जो किसी प्रकार की कोई बाइट्स वगैरह नहीं आई है, कोई जानकारी सूचना उनसे नहीं मिल पाई है। एक अफवाह जिस प्रकार से चल रही है कि जो नेता असंतुष्ट है, यानी कि धर्मवीर जी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, राव इंद्रजीत जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं, ये सब मिलकर के एक नई पार्टी, हालांकि वो खुद तो नहीं रहेंगे, वो तो सब पर्दे के पीछे रहेंगे, इन सब के बच्चे वो आगे आकर के नई पार्टी बनाएंगे और अपना एक नया मुकाम हासिल करके दिखाएंगे दोनों ही पार्टियों को। क्योंकि बीजेपी भी अब तक हाँ नहीं भर रही और कांग्रेस भी अभी तक टिकट देने की हाँ उन्हें नहीं भर रही। नहीं, ये बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पार्टी बनाना चलाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो एक दिन में तो पार्टी भी नहीं बनती। अब तो इलेक्शन सिर पे आ गया। अब तो एक ये ना जैसे शतरंज का खेल होता है ना, उस तरह से अपनी चालें चली जा रही हैं। कोई किसी प्रकार से चाल चल रहा है, कोई किसी प्रकार से चाल चल रहा है, कोई सोशल मीडिया में कुछ फेंक रहा है, कोई इनडायरेक्ट बातें कह रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, और अगर इनको अपनी चालों में कामयाबी नहीं मिली तो ये मुखर भी हो सकते हैं। मुखर होने के बाद तो पार्टियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब की बार अभी अब आप देखो ना, ये तो थोड़ा बहुत तो विरोध दबा रहता है। आज सतपाल सांगवान दादरी में एक समारोह में बोले कि कांग्रेस का भाई मेरा तो नुकसान भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी ने किया। अब कल को सतपाल सांगवान भी टिकट मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए या पुत्रवधू के लिए या जो भी परिवार में खुद के लिए, मांगनी भी चाहिए, पुराने नेता हैं। तो ऐसे में पार्टियां उलझ गई हैं। और तो शाम से 2 दिन, कल आपने देखा अनीता मलिक जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है, उन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया पार्टी से। और शशि परमार को भी ये खटका हो गया कि तेरी टिकट कटेगी, तो वो भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से बात कर रहे हो। अपनी राह तो देखेंगे यार आदमी, हाँ अपनी अपनी राह देखने को देख रहे हैं। तो बच्चों को भी सेट करना चाह रहे हैं और पार्टी के डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले टाइम में पार्टियों के लिए एक समस्या खड़ी हो रही है, चाहे वो भाजपा के लिए ज़्यादा रहेगी इस मामले में, क्योंकि
भाजपा ही ये कहती है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो अगर वो परिवारवाद को रोकने का प्रयास करेंगे तो अपने ही नेता नाराज हो जाएंगे, और बढ़ावा देंगे तो फिर सबके लिए करना पड़ेगा। ऐसे में सर पुराने जो कार्यकर्ता है दोनों ही पार्टियों में, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, पुराने कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जो किसी परिवारवाद से भी नहीं फंसे हुए? उनका भी मन कर रहा है कि वो भी जो है चुनाव लड़े। अब राजनीति जो नेता पहले कर रहे हैं वो अपनी उम्र लगभग जो है राजनीति के अंदर बिता चुके हैं, अब उनके बच्चे आगे आ जाएंगे। ऐसे में तो जो और नेता लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं पार्टियों के अंदर, वो तो केवल और केवल संघर्ष ही करते रह जाएंगे। ये बात पार्टी सोच रही है भाजपा। अमित शाह जी जब कुरुक्षेत्र आए थे तो उससे पहले एक इंडोर मीटिंग थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से वहाँ पूछा भी तुम्हारे को 15 साल में कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो बोले फिर नए वालों को कहाँ से मिल जाएगा? तो एक तरह से ये मैसेज भी दे रहे थे कि भाई तुम चिंता ना करो, तुम्हारा भी ध्यान किया जाएगा, पार्टी को समझ आ रही है ये चीज, नहीं तो पार्टी के अंदर भी विरोध बढ़ेगा। जब अब तक तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक था और भाजपा पूरी मेजोरिटी में थी और स्ट्रांग थी, अब जब भाजपा खुद 240 सीटों पर रह गई है तो पार्टी का नेतृत्व भी कुछ कमजोर हुआ है। अब वो ये नहीं है कि मन माने फैसले ले लेंगे, आज अपनी मर्जी से ले लिया, एक को इग्नोर कर दिया, दूसरे को गाड़ी चढ़ा दिया, अब वो चीज नहीं चलेगी। तो आने वाले दिनों में भाजपा को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप देखना, मतलब सितारे जो हैं वो गर्दिश में आ सकते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारी चर्चा थी कि राजनेता अब अपने अपने बच्चों को लेकर के भी चिंतित हो चुके हैं, उनका मन कर रहा है कि अपने अपने बच्चों को भी सेट कर लें, क्योंकि अब उम्र दराज जो है वो हो चुके हैं, अगला चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी बात भी, ऐसी ऐसी घोषणाएं भी वो कर चुके हैं कि अब वो खुद समाज सेवा करेंगे और राजनीति में अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका मतलब यही है कि अब अपने बच्चों को सेट करें, लेकिन अब उनके बच्चे सेट कैसे होंगे, क्योंकि नेताओं को भी दिक्कतों का सामना पार्टियों के सामने करना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अब विधानसभा चुनाव है। अगर बच्चे सेट अभी नहीं हुए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें और करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव अब 5 साल के बाद आएगा और तब तक राजनीति किस ओर बैठेगी, क्या होगा, ये खैर समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ। आज के लिए नमस्कार।